उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये साल जो है ये परीक्षाओं का दौर रहने वाला है इस साल। और बहुत सारी परीक्षाएं दोस्तों होने वाली भी हैं। चाहे वो शिक्षक विभाग में देखो आप, चाहे वो दूसरे किसी विभाग में जैसे पुलिस है, पटवार है, वीडियो है, एलडीसी है, अलग अलग विभाग में लगभग मान के चलो कि सभी विभाग के अंदर भर्तियां आने वाली है। और इसी बीच हाल फिलहाल एक बड़ी वैकेंसी रीट है वो संपन्न हुई है। तो पेपर भी बहुत बच्चों का अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे भी जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो सभी चाहते हैं कि हम आगे एग्जाम दें और सिलेक्शन पक्का कर लें। और इस बीच सबसे बड़ा जो उलझन की बात है कि सर किसकी तैयारी करें। भर्तियां तो बहुत है, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ कि सर तैयारी भी हम करें लेकिन हमारा सिलेक्शन होना चाहिए उस एग्जाम में। तो ये एक स्ट्रेटजी आपके माइंड में और इसको लेकर काफी सारे कमेंट में देख पा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो में ये जो आपकी समस्या है कि मैं किसकी तैयारी करूं, आप भली बात इस बात को समझ पाएंगे और एक सटीक नतीजे पर पहुंचेंगे। भर्तियां तो बहुत है, लेकिन सिलेक्शन तो आपको एक में लेना है और उसी का आपको चुनाव करना है। तो शेयर कर दें इस वीडियो को जिससे सभी साथी तक पहुंच पाए और जिन स्टूडेंट की समस्या तो उनका समाधान जरूर हो। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे अभी शिक्षक विभाग में भी भर्तियां बहुत सारी आने वाली हैं और एलडीसी, पुलिस, पटवार, वीडियो, ये सब कुछ आने वाले। तो डिटेल से हम चर्चा करें, एक एक चीज को देखेंगे तो पूरा एक एनालिसिस। सबसे पहले मैं अगर यहां पर देखूं आपके सामने कि जो आपका शिक्षक विभाग है, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिनकी ऐसे स्टूडेंट जिनका बीएड बीएसटीसी किया हुआ है तो वो शिक्षक विभाग की भर्ती देना पसंद करते हैं, लगभग वही भर्तियां वो देंगे। तो शिक्षक बनने के लिए आपको 3-4 प्लेटफॉर्म मिलते हैं। एक तो मिलता है आपको फर्स्ट ग्रेड का, एक तो फर्स्ट ग्रेड का मिलता है और एक आपको सेकंड ग्रेड का मिलता है और एक आपको रीट का मिलता है। रीट का मिलता है। अब सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट नोट कर लेना जो कि आपके फायदेमंद होंगे। कि अगर कोई आपको ये बोले कि तू इसकी तैयारी कर ले, बात समझ आ रही है, तो उसकी तैयारी मत करना। क्यों? क्योंकि वो उसका मत है, वो उसका डिसीजन है। हमेशा तैयारी अपने चुनाव पे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तैयारी किसको करनी है, पहले देखो तैयारी किसको करनी है। तैयारी तो आपको करनी है ना, किसी दो आपको बताए उसको तो नहीं करनी। पहली बात, जो आपकी स्किल है, जो आपकी परफॉर्मेंस रहती है और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट में जिस पकड़ आपकी, वो आपको पता है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी भर्ती का चुनाव कर लेते हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट हमें बहुत वीक होते हैं, जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं आता और उसमें हम बेस्ट अपना नहीं दे सकते, लेकिन हम उसमें हाथ डाल लेते हैं। जैसे मधुमक्खी की छत्ते में हाथ डालने वाली बात होगी। तो क्या मतलब हुआ, आप कितना भी एफर्ट लगाएं उसमें हम उतना बेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना हम शायद अपने अकॉर्डिंग जो वैकेंसी होती शायद उसमें कर पाते। इस बात से तो एग्री हो आप सभी। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं। दूसरी बात, मार्केट में कुछ हवा कैसे मिलेगा कि सर वैकेंसी बहुत है, कि नंबर ऑफ सीट्स जो रहती है आपकी वैकेंसीज में, सिलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर लाख भर्ती भी निकाल दे किसी पोस्ट के लिए तो क्या कॉन्फिडेंस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्यों? रिलेटेड कि आपकी तैयारी कैसी है और तैयारी भी कहां से की, कैसे की, क्वांटिटी जो आपका कंटेंट है क्वालिटी के साथ आपको मिला कि नहीं मिला, ये बहुत सी चीजें मायने रखती है। और अगर सीटों की संख्या कम भी हो ना, इस बात को समझना, अगर सीटों की संख्या कम भी हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आपकी तैयारी बेहतरीन है। तो इसका मतलब यहां से तो एक बात निकल के आती है कि सर सीटें कम है ज्यादा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी रीट की 50,000 के आसपास पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का क्या हो गया, पेपर खराब। तो बताओ सीट से सिलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। तो ऑब्वियस सी बात है, सीट चाहे एक भी क्यों ना हो, चाहे सीट लाख भी क्यों ना हो, डिपेंड करेगा कि आपकी मेहनत कितनी है। कई बार सीटें बहुत कम होती है लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि आपकी तैयारी एक हाई लेवल की होती है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो किसी के कहने पर तैयारी मत करना कि इस भर्ती की तैयारी कर ले, इसमें सीट ज्यादा है, इसमें मेरिट कम रहती है। भैया मेरिट कम रहो ज्यादा रहो वो मायने नहीं रखती। मायने एक ही चीज रखती है, आपका सबसे पहले तो चुनाव उस भर्ती का और उसके प्रति उसकी ईमानदारी के साथ शिद्दत से तैयारी, बस। अब यही मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, अगर मैं मेरा अनुभव शेयर यहां पर करूं तो जैसे फर्स्ट ग्रेड है, जैसे सेकंड ग्रेड, ये दो एक ऐसी भर्ती हैं जिनको मिनिमम अगर भयंकर अच्छी तैयारी करनी हो ना, मिनिमम से मिनिमम आपको 7 से 8 महीने चाहिए। 7 से 8 महीने मिनिमम चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेपर होता है वो एक सब्जेक्टिव होता है, एक अपना, और वही बच्चा इसमें अच्छा कर सकता है जिसका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो ये है ना।
और अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ के या फॉर्मेलिटी करके मैं पास हो जाऊं, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और वहां पर और इतना टाइम भी मेरे हिसाब से आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर के अंदर जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। आप सभी जानते हैं हर सेक्टर में कम हो रही है। तो अभी जो इस साल जो भर्ती आने वाली है, तो ये एक सुनहरा मौका आप सभी के लिए। तो इसमें चुनाव सबसे बेस्ट है। आप चुनाव करें कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट। अब चुनाव भी किस प्रकार से करना है, किसी के कहने से नहीं करना, आप खुद ये सोच। जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मान के चलो ये स्टूडेंट है, ठीक है, इसको तैयारी करनी है, इसको तैयारी करनी है, किसकी करनी है? अब इस स्टूडेंट को तैयारी करनी है, अगर ये सीधा फर्स्ट ग्रेड में जाता है सेकंड ग्रेड में रीट में, किस बेस पे जाएगा भाई? इसका विषय जो है, इसका जो सब्जेक्ट है, मान के चलो ये साइंस का स्टूडेंट है और इसका मैथ बहुत ज्यादा जबरदस्त है, 12th बेस की बुक इसने निकाल रखी है, ग्रेजुएशन का बहुत अच्छा इसने कवर कर रखा है, तो ये बच्चा किसके लिए एलिजिबल है? ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जा सकता है, ये सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन। और मैं ये तो कहूंगा अगर आपका विषय बहुत अच्छा है और आपने पहले से तैयारी करके, दूसरा ये जो बच्चा है ये पहले से फर्स्ट ग्रेड, मान के चलो फर्स्ट ग्रेड अभी पेपर जो हुआ है वो देख के आए, ये पहले पेपर देख के आए हैं और दोबारा से ये इतनी वैकेंसी आपके सामने है। अब इस बच्चे को सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इसने पहले तैयारी की और इसको सिलेबस का पता है, इसको लेवल का पता है, और इसके जो नंबर है वो 5, 10, 15 कोई नंबर कम आ रहे होंगे, तो इसे थर्ड ग्रेड का चुनाव नहीं करना चाहिए। थर्ड ग्रेड में आता है तो इसकी बेवकूफी होगी, इसकी बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहिए एक, क्योंकि इसमें ये बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि ये करके आया पहले। और एक बच्चा जो है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको बिल्कुल मतलब लो तैयारी है, उसका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो इन भर्तियों में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा फर्स्ट पेपर में, देन अराउंड आपका विषय बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। सीटें मायने नहीं रखती, मैं फिर कह रहा हूं सीटें मायने नहीं रखती, ठीक है। अब जैसे रीट की वैकेंसी है, सुना मेरी बात को, जैसे रीट की वैकेंसी, रीट का पेपर अभी बच्चे देख के आए, तो उनका अच्छा स्कोर किस में हो सकता है? नेक्स्ट उसके पास रीट का एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि वो लगभग सिलेबस तो पढ़ के आए हैं, लगभग करके आए हैं, ठीक है, और वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की करेगा। अब देखो, अब रीट का कोई बच्चा है, आगामी कोई भर्ती अगर ना हो, देखो आगामी भर्ती अगर नहीं है, आगे रीट की कोई वैकेंसी नहीं है, तो फिर वो सेकंड ग्रेड में जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए अपना प्रयास कर सकता है। लेकिन अगर उसके सामने रीट की एक और वैकेंसी है, रीट की एक और वैकेंसी है उसके सामने, तो फिर उसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं देना। क्यों? क्योंकि यहां थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, नई चीजें कवर करनी पड़ेगी और मेहनत डबल करनी पड़ेगी, बात सीधी सी है। अब रीट वाला बच्चा जा सकता है अगर उसका सब्जेक्ट अच्छा है, उसकी पकड़ अच्छी है, ठीक है, मेहनत वो अच्छी कर सकता है, तभी जाए। अदरवाइज जैसे 4 से 5 महीने इन भर्तियों को मिलेंगे मेरे हिसाब से, इस साल एग्जाम भी शायद हो जाए, नो डाउट, तो फिर कोई बात मजे वाली बनी भाई। तैयारी करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए कि भैया मेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है, तब तो है मजा। और ऐसे कि हाँ दे देंगे पेपर, ठीक हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, तो फिर तो कोई सा पेपर मत दो, कोई मतलब वाली बात नहीं। अब रीट की आगामी वैकेंसी आ रही है, जैसे संस्कृत विभाग की मैं बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी संस्कृत विभाग में आ रही है, तो इसको छोड़ना और एक नई भर्ती को पकड़ना जिसका आपको नॉलेज कम है, जिसकी तैयारी आपने पहले नहीं की है और आप उस भर्ती के लिए नए हो और उसमें किस्मत आजमाते हो, तो वो तो किस्मत आजमाने वाली बात होगी, मेहनत उतनी नहीं हो सकती। तो उन स्टूडेंट को रीट की आगामी भर्ती है संस्कृत विभाग में, अब सेम टू सेम सिलेबस के साथ और एक बढ़िया खासे पदों पर दोस्तों आ रही है, तो उसकी तैयारी, ये मेरा एक अनुभव है, आप बाकी आप भी स्वतंत्र किसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं, मैं सुझाव बता रहा हूं, ठीक है। तो यानी चुनाव आपका होना चाहिए इस भर्ती को लेकर। कई बार हम ऐसी भर्ती की तैयारी करते हैं जिसमें जैसे मैथ का 50 क्वेश्चन आ जाते हैं और मैथ मेरा बहुत वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैथ के बिहाफ पे वहां पर उस भर्ती में सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर क्या मेरा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मैथ बहुत वीक है, मैथ 5 क्वेश्चन इसी कर पा रहा हूं, और मैं आगे जो पेपर का बेस है वो मैथ है, मैथ के बेस के ऊपर सिलेक्शन ले सकता है बच्चा, तो फिर मैं उसमें प्रयास करना मेरा व्यर्थ है, ठीक है ना। कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं, करने को तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन सच्चाई एक यही चीज है कि जितना बेस्ट आप अपने विषय में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसी में हो सकता है। अदर को चीज अगर पकड़ते हो तो शायद मुश्किल है, शायद मुश्किल है। तो अब समय कम है, इसलिए आपको भर्तियां तो सारी हैं, अलग अलग नाव पे सवार होने से कोई फायदे वाली बात नहीं है, डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप एक भर्ती का चुनाव करें और उसी भर्ती का चुनाव करें जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, जिसकी पहले आपकी तैयारी है,
जिसका सिलेबस आपको पता है बहुत अच्छे तरीके, जिसका कवर कर रखा है, जिसका लेवल आपको पता है, सब कुछ पता है और सब कुछ कर सकते हो, तभी तो। नया कुछ करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को छोटी वैकेंसी मत मानो, इनकी एक हाई लेवल की तैयारी होती है। अभी मैथ का पेपर आया था, आंखें बाहर आ गई सबकी, 40% पास नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े कोर्सेज तो लॉन्च कर दिए, अभी मैसेज आ रहे हैं लगातार मेरे पर, लेकिन वो क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ाया। उनका यही था कि सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, बुक के मार्केट में मिलती है, उनके लगा दिए और कोर्स करवा दिए। भैया कोर्स कराने से सिलेक्शन नहीं होता, ये निश्चित रहना। कोर्स से सिलेक्शन हो जाता और मार्केट में बुक आने से सिलेक्शन हो जाता, तो आज कोई बेरोजगार नहीं होता, क्योंकि घर भरा पड़ा है बुक और उनके मोबाइल में कोर्सों से। कोर्स के अंदर जान डालनी पड़ती है, कोर्स में जान डालनी पड़ती है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। आज कोर्स लेके आ गए और उसमें बस फॉर्मेलिटी पूरी की, कोर्स करा दी, दैट्स इट। कोर्स तो हम भी करवाते हैं, यूट्यूब पे करवाया था, जान डाली थी, फ्री के अंदर जान डालते हैं हर चीज में, ठीक है ना। तो ये कहना चाहता हूं कि तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। सेकंड ग्रेड में 40% नहीं बढ़ रहे मैथ के अंदर, कारण यही, क्योंकि सेकंड ग्रेड भर्ती है और कोर्स भी बड़ा बिकेगा, महंगा अमाउंट आएगा, क्योंकि देना पड़ेगा स्टूडेंट को, बड़ी भर्ती तो बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन बड़ी क्वालिटी नहीं मिल रही ना, तभी तो 40% नहीं बने। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 40% नहीं बन सकते? भाई हम भी तैयारी करवाते हैं, कौन करे 40 नहीं बढ़ते, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब वो मेहनत करे कौन? मेहनत करे क्यों? क्यों? क्योंकि इतने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं और सब में क्लासें लेनी पड़ती है और सब में, तो मेहनत करेगा। मेहनत एक चीज पर हो सकती है, सभी पर नहीं हो सकती, बस यही रीजन है। और इस बात को आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आपको बड़े बैनर, बड़ा नाम, और वहां आप घुस जाते हो और बाद में रोना धोना, लगातार फोन कॉल, यही हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, आप चुनाव करें और टू द पॉइंट तैयारी स्टार्ट कर दें। उसके बाद दूसरी बात बताऊं आगे, अब जो शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल है वो तो शिक्षक भर्ती ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। बाकी आपकी वीडियो की वैकेंसी आएगी, भी आपकी एलडीसी की सुनहरा अवसर है, पटवार भी सुनने में है कि आ रही है, आपकी पुलिस विभाग के अंदर भी वैकेंसी एसआईसीआई कांस्टेबल की जो भी आ रही है, और वनपाल वन रक्षक की वैकेंसी है, जेल प्रहरी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो अब जितनी वैकेंसी आएंगी ना, कुछ वैकेंसी सीईटी से बाहर है, तो ये भर्तियां सीईटी 12th बेस और कॉलेज लेवल के ऊपर जो आपका एग्जाम हुआ उसके बेस के ऊपर है, बात सीधी सी। लेकिन इन भर्तियों में भी आपको चुनाव करना है। जैसे एक वीडियो का एग्जाम हुआ था पीछे, और बहुत बच्चे वीडियो का एग्जाम देख के आए थे, और हमने कंप्लीट तैयारी इसकी करवाई थी, तो और दे बेस्ट करवाई थी पूरे राजस्थान में, सबसे बढ़िया, और सबसे बढ़िया रिजल्ट भी हमने दिया था। यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते भी, प्ले लिस्ट बनी हुई है। अब कोई बच्चा वीडियो का एग्जाम देख के आए, मान के चलो, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ कमेंट आते हैं कि सर मेरा 5-10 नंबर से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत बढ़िया थी। अब नेक्स्ट जब वैकेंसी वीडियो की आपके सामने है और उसको छोड़ के आप एलडीसी या पटवार या पुलिस में लग जाते हो, तो ये बताओ फिर बेवकूफी है कि नहीं है ना। क्योंकि 5-10 नंबर कम रहे हैं तो उसी की तैयारी तो करनी है आपको, बाकी तो आपने कर रखी थी। तो मैं यही समझाना आपको चाहता हूं कि जो आपके पास मजबूती का पक्ष आपके पास है, उस मजबूती के पक्ष के साथ ही मैदान में उतरना है। सीधी सी बात, मैं ये एक मोटे तौर पर बात बताऊं कि आप तलवार चलाने में हस्त सिद्ध हो, मतलब तलवार बहुत अच्छे चला सकते हो युद्ध में, और आपको दे दे बंदूक भी, आप तलवारबाजी बहुत अच्छी कर सकते हो, सैनिकों को परास्त कर सकते हो, तलवार के अंदर हरा सकते, लेकिन आपको पकड़ा दे बंदूक, जब जो आपने चला ही नहीं है, तो फिर कैसे आप बेस्ट कर सकते हो मैदान में? नहीं कर सकते ना। बात यही कह समझाना। तो जो चीज पकड़ में मजबूत है आपकी, बस उसी को पकड़ना है। फॉर्म तो सभी को भरो, लेकिन तैयारी तो एक की होती है, ठीक है। पद कितने कोई मैटर नहीं करता, कट ऑफ कितने रहते कोई मैटर नहीं करता, मैटर एक ही करता, आपका चुनाव उस भर्ती को लेकर और डेडिकेशन के साथ तैयारी, दैट्स इट। यही कह रहा हूं, भर्तियां बहुत आने वाली है। अब दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि सिलेक्शन ना होने का? सबसे बड़ा कारण 80% युवा, 80% युवा, और बाकी बच गए ना 20%, उनका सिलेक्शन होता है, उनका सिलेक्शन होता है। क्यों? इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो 80% युवा ना, ये एक ही बात, सर विज्ञप्ति कब आएगी, सर पद कितने हैं, पेपर कब होगा, सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह बहुत चीजें। ये जो 20% है ना,
इनको पता है वैकेंसी आएगी, ये न सिलेबस पूछते हैं, न पद देखते हैं, न भर्ती कब होगी, पेपर कब होगी, ये अपनी ईमानदारी तैयारी में जुट जाते हैं। और जब विज्ञप्ति जब फॉर्म भरे जाते हैं, आज महीना 2 महीना बचता है ना, तब उस समय इनका 20% का तो रिवीजन स्टार्ट होता है। और ये भाई साहब क्या करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। ये भाई साहब 80% तैयारी शुरू करते हैं और उस समय इनका तो रिवीजन स्टार्ट होता है, इनकी तैयारी। तो डिफरेंस देख सकते हो कि सिलेक्शन तो 20% वाले का ही होगा, 80% वाला कितने जोर लगा ले सिलेक्शन नहीं होगा। और ये जो घूम रहे हैं बेरोजगार युवा, ये 80% ही है। 20% न तो हो हल्ला मचाता है, न बाहर दिखाई देता है, न कहीं कमेंट सेक्शन में दिखाई देता है, न कहीं कहीं और, चुपचाप तैयारी करता है और लगा रहता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ कांटेक्ट में, लगातार मैं बात कर पा रहा हूं उनसे और लगातार जुड़े। इस बार देखना एलडीसी जो वैकेंसी है, वीडियो एलडीसी जितने में हम तैयारी करवाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले हैं इस बार, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि वो 20% ही युवा है, वो 20% ही, ठीक ना। कोई भी भर्ती क्यों ना हो, अगर ये युद्ध जीतना है तो युद्ध की तैयारी पहले करनी पड़ती है, प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी। युद्ध स्टार्ट हो गया, कल ले आओ हथियार चलाओ, तो फिर जीतने की तो पॉसिबिलिटी खत्म ही, आपने पहले ही कर दी। ठीक है, आपका सीईटी रिजल्ट आए ना, आप तैयारी स्टार्ट कर दो। अरे पढ़ा हुआ चीज कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। पढ़ी हुई चीज हमेशा काम आती है। सर मैंने अभी जैसे एलडीसी का कोर्स लॉन्च कर दिया, सर आपने पहले लॉन्च कर दिया, भर्ती आई नहीं है, आप कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। भाई आप कुछ भी कहो, मेरे चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पे भरोसा करते हैं और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। हम स्टूडेंट के लिए जी जान लगाते हैं उस कोर्स में। कोर्स नहीं है वो, सिलेक्शन है एक तरीके का, पूरी मेहनत करते हैं। बाकी देखो ऊपर वाला जानता है, किस्मत में लिखी नहीं है गवर्नमेंट जो, तो हम कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन अब प्रयास कर सकते हैं, सीधी सी बात ये। ठीक है, और जब भर्ती आ जाएगी, भर्ती भी आएगी, विज्ञप्ति भी, सारा कुछ हो जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, और हम उसी दिन भी ये गीत गाएंगे कि सिलेबस ज्यादा है, सर पद कम आ गए हैं, सिलेबस तैयारी नहीं हो पाई। कैसे होगी भाई, नहीं हो सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं फिर कह रहा हूं, ये एसके नाइक क्लासेस प्लेटफॉर्म में अब की बार एक नई शुरुआत की है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमसे जुड़िए। जो आपकी कमियां हैं वो हम निकालेंगे, क्योंकि हम इस प्रकार की प्लानिंग करके चलें इस बार, और निश्चित रूप से सिलेक्शन के दरवाजे तक आपको छोड़ के आएंगे पूरी शिद्दत के साथ। इसीलिए दोस्तों एलडीसी का भी कोर्स हमने लॉन्च किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाना तो पड़ेगा, पढ़ोगे कहां से फिर। अगर आप पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो देखो ऐसा है, हमारा काम पढ़ाना है और आपका काम है पढ़ना। ठीक है, इसके लिए दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चों ने एनरोल एडमिशन ले लिया कोर्स में, और बहुत अच्छी मुझे ये इस बात की खुशी है कि उन सब ने भरोसा जताया और लगभग एडमिशन हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है, और धीरे धीरे हो भी रहे डेली बेसिस पे एडमिशन। अभी भी चूकना मत, क्योंकि रीट की वैकेंसी संस्कृत विभाग में गोल्डन मैथ साइंस की अपॉर्चुनिटी है। कोर्स आपके सामने वेबसाइट पे, ऐप पे मिल जाएगा, लिंक सारा कुछ है। मेरे नाम से चैनल है, एसके नाइक क्लासेस ऐप नाम से है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वो संस्थान नहीं है हम जो दिखावा करते हैं, यहां पर शिद्दत से मेहनत की जाती है, आप सभी जानते हैं। दूसरा एलडीसी का भी हम लेके आए हैं, जिसमें मैथ और साइंस में आप सभी जानते हैं शानदार लेवल रहता है इस भर्ती का। भर्ती तो आएगी, अरे भर्ती तो आएगी, आप फिर 80% में आपको शामिल होना है कि 20% में, वो आपका चेन है। हमने 20% वालों के लिए मेहनत स्टार्ट कर दी, आप 80% वालों में ये पूछते रहो कब आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेबस बदलेगा, फनाना होगा, ढिमका होगा, उसमें लगे रहना। तो आपके सामने कोर्सेज है, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और निश्चित रूप से ईमानदारी से मेहनत करो, सिलेक्शन पक्का होगा। अगर कोई इसके रिलेटेड जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप नीचे नंबर है, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, या कॉल के माध्यम से भी कोर्स की जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। तो उम्मीद है जो बातें मैंने आपको बताई वो आप समझ पाए होंगे, तैयारी किसकी करनी चाहिए, और सिलेक्शन आपका ही होना चाहिए भर्ती को लेकर कि कौन सी भर्ती का सिलेक्शन मुझे करना है और उसमें मैं कितनी जान डाल सकूं, कितनी तैयारी कर सकता हूं। किसी के दूसरे के कहने से तैयारी मत करना, जो आपको बेस्ट लगे उसमें अंदर जाओ और उसके लिए अपने जी जान लगा दो। सिलेक्शन हो या ना वो बाद की बात है, पहले उसमें जी जान। कल को धोखा तो नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं की, कल को पछतावा तो नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन गलत था। ठीक है, तो उम्मीद कर बातों को समझ पाए होंगे। फिर भी कोई रहता है आपके मन में शंका, तो समाधान करने के लिए फिर भी हम आपके साथ हैं, नीचे नंबर है, कॉन्टेक्ट में फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।